जी, तो बात कर रहे थे कि अगर हमें किसी फंक्शन का रेट ऑफ चेंज निकालना हो कि किस रेट से कोई फंक्शन चेंज हो रहा है, तो कैसे निकालेंगे? तो डिपेंड्स ऑन दी फंक्शन, राइट? जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास कोई फंक्शन है y इक्वल्स x, तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा? y इक्वल्स x का ग्राफ बनेगा एक स्ट्रेट लाइन, राइट? तो अगर इस स्ट्रेट लाइन का हमें निकालना हो कि ये किस रेट से चेंज हो रहा है, तो काफ़ी सिंपल मेथड है। हमें केवल कोई दो पॉइंट सेलेक्ट करने हैं और इन दो पॉइंट्स के बीच में एक ट्राइंगल बनाना है, एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाना है। और इस राइट एंगल ट्राइंगल के हमें कोऑर्डिनेट्स पता करने हैं। फॉर एग्जांपल अगर ये हमारा y1 है, ये कोऑर्डिनेट हमारा y2 है, ये कोऑर्डिनेट x1 है और ये कोऑर्डिनेट x2 है। तो अगर हम केवल ये निकाल लें कि इसका कितना राइज हुआ, राइज और कितना रन हो रहा है, तो द रेशियो ऑफ राइज ओवर रन विल गिव अस कि ये किस रेट से चेंज हो रहा है। तो राइज कितना हो रहा है, ये डिस्टेंस कितनी है, ये होगी y2 कंप्लीट फ्रॉम ओरिजिन y2 माइनस y1, राइट? तो ये हो जाएगा y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय ये रन कितना हो रहा है, ये फ्रॉम ओरिजिन दिस कंप्लीट डिस्टेंस इज x2 माइनस ये डिस्टेंस x1। काफी टेढ़ा है क्या? तो ये y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 ये हमें बताएगा कि ये फंक्शन किस रेट से चेंज हो रहा है। इसको कहते हैं एक स्लोप। स्लोप बेसिकली बताता है कि कोई फंक्शन कितना स्टीप है, राइट? जैसे अगर हमारा कोई फंक्शन ऐसे है और दूसरा फंक्शन ऐसे है, तो ये वाला जो फंक्शन, तो ये वाला फंक्शन जैसे y1 और y2, तो y1 इज मोर स्टीप देन y2, तो y1 का स्लोप विल बी बिगर देन y2। तो स्लोप बस यही बताता है कि कोई फंक्शन किस रेट से चेंज होगा या कितना स्टीप है। बट ये मेथड हर जगह काम नहीं आता। कहाँ काम नहीं आता? फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास एक ऐसा फंक्शन है y इक्वल्स एक्स स्क्वायर, और y इक्वल्स एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसा बनता है? ये बनता है ऐसा। अब यहाँ पे हम कोई भी दो रैंडम पॉइंट्स लेके उनके बीच एक ट्राइंगल नहीं बना सकते, क्योंकि पहली बात तो ये कर्व्ड लाइन है, तो कर्व्ड लाइन में हम ट्राइंगल नहीं बना पाएंगे। ट्राइंगल कुछ ऐसा बनेगा राइट? ये एक ट्राइंगल नहीं कहलाएगा। तो हमें, और मोर ओवर किसी भी दो पॉइंट्स को नहीं ले सकते, क्योंकि अगर ये दो पॉइंट लेते हैं तो इनके बीच का स्लोप कुछ और आएगा कंपेयर्ड टू अगर हम ये दो पॉइंट लेते हैं। तो हम दो पॉइंट्स लेने के बजाय अगर हम कुछ ऐसा करें कि हमारा एक ही पॉइंट से हो जाए, बट ये भी काफ़ी अनइमेजिनेबल बात है कि केवल एक पॉइंट से हम स्लोप कैसे निकालें, क्योंकि स्लोप के लिए दो कोऑर्डिनेट चाहिए, y2 y1 x2 x1। तो इसका शॉर्टकट या इसका ट्रिक ये है कि हम केवल एक पॉइंट लें और उसके इमीडिएट नेक्स्ट पॉइंट ले लें। इमीडिएट नेक्स्ट पॉइंट लेने पे क्या होगा कि हम एक बहुत ही छोटी डिस्टेंस लें, जैसे केवल इतनी एक डिस्टेंस, और सेम विद y एक्सेस ऑल्सो। अब ये जो डिस्टेंस है ये एक बहुत ही छोटी डिस्टेंस है। क्यों हम ले रहे हैं इतनी छोटी डिस्टेंस? क्योंकि इस कर्व्ड ग्राफ का स्लोप निकालने के लिए हमें किसी एक पॉइंट का स्लोप चाहिए, और वो स्लोप होगा इस पॉइंट के टैंजेंट का स्लोप, राइट? टैंजेंट एक ऐसा पॉइंट जो किसी भी कर्व को केवल एक पॉइंट पर टच करके निकल जाए, ये होता है इसका टैंजेंट। ओके, अब क्योंकि हमें इस टैंजेंट का स्लोप निकालना है तो केवल इस, और टैंजेंट का डेफिनेशन है कि केवल एक पॉइंट पर टच होता है, तो इस एक पॉइंट का स्लोप निकालने के लिए हमें इस पॉइंट और इसके इमीडिएट नेक्स्ट पॉइंट को कंसिडर करना है, और इनके बीच में इतनी छोटी डिस्टेंस रखनी है कि इसको एक नए नोटेशन से रिप्रेजेंट करेंगे। वो नोटेशन होती है dx, अगर ये x एक्सेस है और ये y एक्सेस है।
डी मतलब एक बहुत ही छोटी डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस डी एक्स और ये डिस्टेंस मान लेते हैं डी वाई। अब इस पॉइंट पे हमें केवल, क्योंकि स्लोप निकालना है तो हमें निकालना है डी वाई बाय डी एक्स, क्योंकि सेम एज बिफोर स्लोप निकालने के लिए हमें निकालना होता है राइज ओवर रन। राइज होता है वाई टू माइनस वाई वन, एक्स टू माइनस एक्स वन, वाई एक्सेस और डिवाइडेड बाय एक्स एक्सेस। तो सेम यहाँ पे भी राइज ओवर रन, राइज है हमारा वाई एक्सेस में, डी वाई बाई डी एक्स। अब ये डी वाई बाई डी एक्स कैसे निकालें, उसके लिए पहले डी वाई निकालना होगा, उसके फिर डी एक्स निकालना होगा, फिर दोनों को डिवाइड करना होगा। तो देखते हैं ये डी वाई और डी एक्स कैसे निकलेंगे। अब डी वाई का मतलब ये है कि अ वेरी स्मॉल चेंज इन वाई, राइट। और वाई क्या था हमारा, वाई है हमारा एक्स स्क्वायर। अब इस y इक्वल्स एक्स स्क्वायर में हम देख सकते हैं कि ये जो y की वैल्यू है वो x पर डिपेंड कर रही है, राइट। अगर x 2 होगा तो 2 का स्क्वायर 4, y 4 हो जाएगा। अगर x 3 होगा तो 3 का स्क्वायर 9, y 9 हो जाएगा। तो क्योंकि ये वैल्यू y की वैल्यू x पर डिपेंड कर रही है, इसलिए हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि फंक्शन ऑफ x इज y इज जस्ट अ फंक्शन ऑफ x, राइट, क्योंकि y की वैल्यू x पर डिपेंड कर रही है। तो ये बस एक नोटेशन है दिखाने का कि x पर डिपेंड करती हुई वैल्यू है y। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि f ऑफ x इक्वल्स एक्स स्क्वायर, राइट। और ये जो dx है इसको मान लेते हैं, हम अपनी तरफ से कोई वैल्यू देते हैं, मान लेते हैं ये छोटी सी डिस्टेंस h है, ओके। तो dx की तो वैल्यू हमने खुद ही कंसिडर कर ली h। अब dy कैसे निकलेगा, dy के लिए हमें इन दोनों कोऑर्डिनेट्स की जरूरत पड़ेगी। अब इन दो कोऑर्डिनेट्स के लिए हमें ये दो कोऑर्डिनेट्स चाहिए। तो पहला कोऑर्डिनेट हम मान लेते हैं x, ठीक। और दूसरा कोऑर्डिनेट कितना होगा, अब क्योंकि ये डिस्टेंस x है और ये h है तो ये हो जाएगी हमारी x प्लस h, करेक्ट। और इस x पॉइंट्स के कोरस्पॉन्डिंग जो y एक्सेस होगा ये होगा हमारा फंक्शन ऑफ x, राइट, क्योंकि y इसकी वैल्यू x पे डिपेंड कर रही है। और ये जो दूसरा कोऑर्डिनेट होगा इसकी वैल्यू होगी, क्योंकि ये इसके कोरस्पॉन्डिंग में है x प्लस h के, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी फंक्शन ऑफ x प्लस h, राइट। तो dy जो था हमारा, एस हेयर ऑल्सो वी सॉ कि ऊपर जो dy की वैल्यू आएगी वो होगी y2 माइनस y1, राइट। तो देखते हैं y2 y1 क्या क्या है हमारा। y2 है हमारा f ऑफ x प्लस h, करेक्ट। तो f ऑफ x प्लस h, y1 है हमारा fx, तो y2 माइनस y1 fx, ओके। तो ये हमें वैल्यूज मिल गई dx और dy की। अब क्योंकि हमें dx और dy की वैल्यू मिल चुकी है तो स्लोप निकालने के लिए हमें केवल इनको डिवाइड करना है। तो डिवाइड करते हैं, देखते हैं क्या आता है। स्लोप ऑफ दिस टेंजेंट, राइट, जो कि है dy बाय dx, और dy की वैल्यू है f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ h x डिवाइडेड बाय h, राइट, क्योंकि dx केवल h है। मगर अभी भी हमारे पास कोई वैल्यू तो आई नहीं है प्रॉपर। वो इसलिए नहीं आई है क्योंकि ये फंक्शन एज इट इज हमें कोई ओवरऑल इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा, राइट। और हमें निकालना है केवल इस एक पॉइंट पर, राइट। टेंजेंट का स्लोप निकालना है, केवल एक पॉइंट पर निकालना है। और यहाँ हमने दो कोऑर्डिनेट्स कंसिडर कर रखे हैं, एक f1 f2 x1 x2। तो हमें कुछ ऐसी ट्रिक लगानी है कि ये दो पॉइंट्स कन्वर्ज होके एक ही पॉइंट बन जाएं और हम उसी एक पॉइंट का स्लोप निकाल दें। अब कैसे होगा, तो हम बेसिकली ये कह रहे हैं कि ये दो पॉइंट्स x1 और x2 कन्वर्ज होते होते एकदम एक पॉइंट पर आ जाएं और बेसिकली ये जो h डिस्टेंस है ये 0 बन जाए। तो हमें चाहिए कि h 0 बन जाए।
राइट, जिसको हम लिख सकते हैं इस प्रकार कि जो dy बाय dx निकालना है उसमें हमें लिमिट रखनी है, h को 0 बनाना है और पता करना है कि ये फंक्शन किस तरह से चेंज होगा।